दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं लगातार संख्याओं का कॉन्सेप्ट जो हमसे पूछता है क्वेश्चंस में। आपने देखे होंगे पहले कभी कि n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है, n लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, n लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है। ये सारी चीज़ें मैं कंप्लीट करवाने के बाद आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ लेके चलूँगा और इन सारी चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास का। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है, हम आज देखने वाले हैं साथियों लगातार संख्याओं का कॉन्सेप्ट। मतलब लगातार संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत निकालिए, बोलेगा लगातार n सम संख्याओं का औसत निकालिए, लगातार n विषम संख्याओं का औसत निकालिए। तो इन तीन कॉन्सेप्ट पर हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के तीन कॉन्सेप्ट और आज की क्लास इसी पर बेस्ड होगी पूरी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं हम, लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर देखें साथियों, और हाँ एक बात और, इसके साथ में बेसिक के साथ में मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। और हाँ, कल की क्लास अगर नहीं देखी है तो आपने बेसिक मिस कर दिया है। कल की क्लास में मैंने बेसिक बताया था इन्हीं तीन कॉन्सेप्ट पर। आज फिर से चलेंगे, हम देखेंगे लगातार। चलो अच्छा, मैंने लगातार का आपको कॉन्सेप्ट नहीं बताया है। तो लगातार शब्द का मतलब समझ लीजिए। लगातार शब्द का मतलब क्या होता है। हमसे अगर बोला कि लगातार प्राकृत संख्याओं, लगातार प्राकृत संख्याएं क्या होंगी। लगातार प्राकृत संख्या होंगी 1 2 3 4 5, ये चलेंगी इनफाइनाइट तक। हमसे बोला लगातार सम संख्या, लगातार सम संख्या। तो लगातार सम संख्या क्या होती है। लगातार सम संख्या होती है 2 से स्टार्ट होती है सम संख्या, 2 4 6 8 और इनफाइनाइट तक जाती है, ये भी प्लस तक। ठीक है, अब यहां बोल दिया हमसे लगातार विषम संख्या। लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या, विषम संख्याएं स्टार्ट होती है 1 3 5 7, ये चलेंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर आपने नंबर सिस्टम की क्लास मिस की है तो वो पीछे देख लेना। मेरे प्लेलिस्ट में नंबर सिस्टम के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने वहाँ पर क्लियर करवा दिए और बहुत ज़्यादा गहराई से मैंने क्लियर करवाए हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर हम ध्यान देंगे आज की क्लास में। और इसके साथ में मैं आपको ट्रिक भी दूंगा जिससे आप क्वेश्चन को 2 सेकेंड में और देखते हैं आंसर निकाल देंगे। अब देखते हैं साथियों सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम n प्राकृत संख्या, n प्राकृत संख्या। अब यहां से हमसे बोल दे, मान लीजिए क्वेश्चन, हमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 6 प्राकृत 6, यहां पर एक शब्द और लगेगा 6 लगातार प्राकृत संख्या। इसका एवरेज हमें फाइंड आउट करना है कि लगातार 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। हमने कल लगातार में ही देखा था, ट्रिक भी देखी थी। इसके बाद में एक एक्स्ट्रा ट्रिक और बताऊंगा मैं। 6 लगातार संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 5 और 6, ये लगातार संख्याएं हो गई। हमने कल देखा था बेसिक, इनको ऐड किया था और जितनी संख्या थी उसमें डिवाइड दिया था। मतलब इसको ऐड किया, जितनी संख्या उतना डिवाइड दिया। 3 3 6 4 10 15 और 21, तो यहाँ से हो गया 21/6। तो यहाँ से हम देंगे तो 3.5 हमारा निकल कर आएगा। 3.5 एवरेज निकल कर आएगा 6 लगातार संख्याओं का। हमने कल यहाँ देखा था 1 2 3 4 5 6। हमने ये चीज़ देखी थी कि एवरेज एक टर्म्स को और बोलते हैं जिसको बोलते हैं एवरेज बराबर मिड वैल्यू। यही होता था हमारा कि जो बीच की संख्या होगी, लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या और लगातार प्राकृत संख्या में जो बीच की संख्या होगी वही हमारा एवरेज होगा। तो यहाँ पर बीच की संख्या क्या होगी, 3.5, जो कि हमारा एवरेज होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं ट्रिक, इसकी ट्रिक होती क्या है। चलिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन में हम ट्रिक देख लेते हैं
कि लगातार संख्याओं का, लगातार प्राकृत संख्याओं, अगर हमें लगातार प्राकृत संख्या दी है, n लगातार प्राकृत संख्याओं का हमें एवरेज निकालना है, तो हमें करना क्या होता है, n लगातार प्राकृत संख्याएं, n लगातार प्राकृत संख्याएं, इसमें करना है +1, इसमें करना है +1, लगातार प्राकृत संख्याओं की बात चल रही है, इसमें करना है +1 और देना है 2 का डिवाइड। यही हमारी ट्रिक है साथियों। चलिए इतना समझ में आया। मान लीजिए ये तो 6 संख्या थी, 6 लगातार 6 संख्या बोल दिए, और उसी हिसाब से अगर बोल दिया उसने लगातार 20 संख्या है, लगातार 30 प्राकृत संख्या है, लगातार 40 प्राकृत संख्या है, लगातार 50 प्राकृत संख्या है, कितने सारे एग्जाम्पल हो गए। तो यहाँ पर हम मान लीजिए 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज हमें फाइंड आउट करना है। तो 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट करने के लिए करना क्या होता है, अब यहाँ संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 तो बहुत ज़्यादा समय वेस्ट होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर हमें इतनी सारी चीज़ें नहीं करना है। हमने देख लिया कि यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का, लगातार प्राकृत संख्याओं का ट्रिक हमारे पास दिया है। ट्रिक क्या दी है, n+1/2। तो यहाँ पर n क्या है, 20 + 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 21/2। तो यहाँ से 21/2 हुआ है, तो यहाँ पर 10.5 जो कि हमारा एवरेज होगा किसका, 20 लगातार प्राकृत संख्याओं का। अब यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, ये तो हो गई लगातार प्राकृत संख्याओं की बात। चलिए आपको आ गई लगातार प्राकृत संख्याओं का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसका ट्रिक क्लियर हुआ। अब यहाँ पर 5 मिनट और देना मुझे सम लगातार। अब यहाँ देखा हमने लगातार सम संख्याओं का औसत। अब हमें देखना है कॉन्सेप्ट, सेकंड नंबर का कॉन्सेप्ट है लगातार सम संख्याओं का औसत हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर हमें मान लीजिए दे दिया उसने कि 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। लगातार 5 सम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। तो सम संख्याएं क्या होती है, मैंने अभी बताया। सम संख्या लगातार 5 2 4 6 8 10, ये हो गई 5 संख्याएं लगातार हमारे पास सम संख्याएं। ठीक है, करते कैसे थे, प्लस कर दिया अपॉन में कर दिया 2, यहाँ से आ गया 4 6 10 8 10 और 10 30/2। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से काटा हमने तो कितना हो गया 15। ये हो गया एवरेज, यहाँ पर ये हो गया एवरेज। तो यहाँ पर एवरेज क्या निकला कि 10 सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा जितनी संख्याएं ऐड की है, जितनी संख्याएं ऊपर आई है उतनी संख्याओं का हमें भाग देना है। तो यहाँ पर क्या है 30/5। तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा 6, जो कि हमारा इसका 5 लगातार सम संख्याओं का एवरेज है। तो यहाँ से हमने एक चीज और देखी थी कि लगातार, मैंने ये बोला था कि लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या, लगातार प्राकृत संख्याओं में ये ट्रिक अप्लाई होगी। यहाँ पर 2 संख्याएं इधर है इस संख्या के, 2 संख्याएं उधर है उस संख्या के। तो यहाँ से जो हमारी मिड वैल्यू होगी, जो मध्यमान होगा, वही हमारा एवरेज होगा। तो यहाँ पर अभी हमने देखा था निकाल कर 6 जो हमारा आया था वो हमारा एवरेज निकल कर आया था। अब साथियों एक टुक और देखना, आप 10 सेकेंड और देखना, आपको इसकी ट्रिक देता हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोला है 5 लगातार सम संख्याएं, 5 लगातार सम संख्याएं होती है 4 6 8 और होती है 10। यहाँ हमसे ट्रिक अप्लाई करने का बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, हम करेंगे ट्रिक अप्लाई। तो यहाँ पर देखें साथियों, इसकी ट्रिक होती है, ट्रिक क्या होती है, n लिखा हमने, n लिख दिया और प्लस कर दिया 1 हो गई। अरे हाँ, यही ट्रिक हो गई, यही ट्रिक है क्या, जी हाँ यही ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करेंगे तो इसने क्या बोला, 5 लगातार सम संख्या, तो 5 लिखा हमने, प्लस 1 किया, यहाँ पर हो गया 6, ये आ गया आंसर। अब हमसे किसी भी प्रकार का कितना भी ज्यादा लेवल का क्वेश्चन क्यों ना पूछ ले, अब मान लीजिए मैंने दे दिया आपको, ये तो 5 तक की संख्या है, तो हमने लिख कर देख लिया और बीच की संख्या उठाकर ट्रिक लिख दी। यहाँ पर मान लीजिए उसने बोल दिया कि 50 लगातार, ये शब्द होना बहुत जरूरी है इसके आगे, लगातार 50 सम संख्याओं, लगातार 50 सम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। तो अब हमें करना क्या होता है, करना कुछ नहीं है, आंख नहीं मीचना है तो निशान कहीं और लग जाएगा।
यहाँ पर करना क्या है, ऑप्शन देखना है, ऑप्शन देखना है और 50 लिखना है, +1 करना है, अपॉन करना है, अपॉन कुछ नहीं करना, अपॉन में 50 लिखा है और 50 51, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा क्या, 50 सम संख्याओं का औसत। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें 50 सम संख्याओं का औसत हो गया। अब यहाँ मान लीजिए उसने दे दिया 100 सम लगातार 100 सम संख्याओं का औसत। तो लगातार 100 सम संख्याओं का औसत में क्या बोला है, n लिखा +1 किया, वही हमारा आंसर हो गया 101, यही हमारा उत्तर हो गया। तो साथियों आपको इतना समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, देखेंगे इतना ही इजी कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाला क्या बोलता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब आते हैं हम लगातार विषम संख्या के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। लगातार विषम संख्याओं का कॉन्सेप्ट देखते हैं और यहाँ पे देखेंगे ट्रिक इतनी आसान होने वाली है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक, उसके बाद बताऊंगा ट्रिक, और ट्रिक देखना आप देखकर बड़े आश्चर्य होंगे कि ट्रिक इतनी आसान और इतनी अच्छी ट्रिक कहाँ से लेकर आए। यहाँ देखेंगे कि मान लीजिए इसने बोल दिया लगातार पाँच विषम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट कीजिए, लगातार 5 विषम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। तो हम करते कैसे हैं, 1 3 5 7 9, जो बीच की संख्या होती है, मिड वैल्यू होती है, वही हमारा एवरेज होता है, वही हमारा उत्तर होता है, वही हमारा इसका औसत होता है। अब यहाँ पर हमने बेसिक कल पढ़ लिया था, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ बोल दिया ये तो थी छोटी सी संख्या, तो हमने क्या इसको लिखकर इसकी बीच की संख्या देख ली और वही आंसर लिख दिया। अब यहीं पर हमसे बोल दे कि 20 विषम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट कीजिए, 20 विषम संख्याओं का एवरेज फाइंड आउट कीजिए। तो क्या बोला हमसे, 20 बोला है ना, तो ये होता है हमारा n। अब यहाँ पर ट्रिक देखना साथियों कि जितनी भी संख्या बोले हमसे ये होता है n, तो हमने लिख दिया यहाँ पर n, और n के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ लिखा है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत, 20 विषम संख्याओं का औसत, लगातार 20 विषम संख्याओं का औसत 20 ही होता है। क्या यही इसका आंसर था, यही इसकी ट्रिक है? जी हाँ, यही इसकी ट्रिक है कि हमें करना कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन दिया है उसने, ये नंबर तो फ्री के मिलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे बोला है, मान लो एग्जामिनेशन में बोला है कि 20 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत, लगातार 20 प्राकृत संख्याओं का औसत देखा हमने, ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 2, टिक कर आ गए। यहाँ पर और कुछ देखना नहीं है। चलिए दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास में आपको कितना समझ में आया, कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है आपकी आज की क्लास। और हमने आज 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। आपको वहाँ पर कहीं भी दिक्कत आई हो ट्रिक में या फिर बेसिक में, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर बताना। एक चीज़ और है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे हम जितने भी वीडियो आपके साथ अपलोड करते हैं, यूट्यूब पर अपलोड करते हैं चैनल पर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता है। वीडियो को शेयर भी करना। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।